प्रशांत किशोर पंडित जो हैं ये अति पिछड़ा के नेता कब से हो जाएंगे? आप पंडित काहे बोल रहे हैं उनको? अरे पंडित हैं तो पंडित ही नहीं बोलेंगे। जब उनका अपना ही समाज नेता मानने के लिए तैयार नहीं है तो अति पिछड़ा उनको नेता क्यों मानेगा? बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा, कुम्हार, जिस तरीके से हजारों वर्ष पहले से लोगों को गुलाम बना के ये मनुवादी और सामंतवादी लोग रखे हुए थे, अगर प्रशांत किशोर पंडित के चक्कर में फंसे तो फिर से वही मनुवाद, वही सामंतवाद लोग आपको जिस तरीके से कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिली थी वापस उन्हीं के पास जाना पड़ेगा और वही परिस्थिति जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले थी वही परिस्थिति आगे आने वाले समय में हो जाएगी। प्रशांत किशोर ब्राह्मण घर में पैदा लिए तो आज इस मुकाम पे हैं। अगर आप सोच लीजिए कि प्रशांत किशोर किसी दलित के घर में पैदा लिए होते या अति पिछड़ा परिवार में पैदा होते तो आज प्रशांत किशोर क्या कर रहे होते? हो सकता है कि सफाई कर्मी होते, हाँ, हो सकता है जूता सी रहे होते, चपरासी होते, कहीं जाके लकड़ी छील रहे होते। ये होता है जात का फायदा। एक जगह पर अति पिछड़ा की आबादी है 1 लाख, वहां पर अगर किसी ब्राह्मण की आबादी है 10,000, वो कैसे जीत जाता है? आखिर क्या कारण है कि वो जीत जाता है? क्योंकि हम आपस में बंटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम लाखों लोग को जोड़ चुके हैं। आप नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में तो सुने ही होंगे, 2 को जोड़ो तो इतना पैसा मिलेगा, फिर 4 को बना दो तो इतना पैसा मिलेगा। उस तरीके से ये सब जगह पैसा दे दे के नेटवर्किंग के, जैसे एमवे का नाम सुना होगा आपने, हाँ। उसी तरह बहुत सारी कंपनी है जो नेटवर्किंग का बिजनेस करती है। ये नेटवर्किंग के बिजनेस करके और लोगों को गांव जाके लोगों को दिग्भ्रमित करके और जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जितने लोग यहाँ पर आते हैं, कई मीडिया बंधुओं को हमने देखा है, उनसे पूछता है कहाँ आए हैं, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बोलता है नहीं हम जानते ही, फलनवा कहलाती नहीं, चल 500 रुपया मिल रही है तो चल। प्रशांत किशोर को जितने भी मतलब समाज के जो ठग टाइप के लोग हैं, जो पैसा पर बिकने वाले लोग हैं और जो लोग दलाली करने वाले लोग हैं, वही लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। प्रशांत किशोर की खूब बातचीत चल रही है बिहार में, तो नेता वो किसके हैं? ब्राह्मण समाज उनको अपना नेता नहीं मानता है, उनकी जात के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते। दलित समाज की अपनी बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं 3 को, पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। तो दलित समाज के लोग भी उनको अपना नेता नहीं मान रहे हैं। मुस्लिम थोड़ा बहुत उनके साथ दिखते हैं। एक बचता है बड़ा वर्ग जो है अति पिछड़ा समाज। तो क्या अति पिछड़ा नेता बनेंगे प्रशांत किशोर? बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ मुकुल आनंद जी हैं, गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप अति पिछड़ा जैसे कुम्हार, नाई, लोहार, बढ़ई, ये सब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। प्रशांत किशोर जी को जब उनका अपना ही समाज नेता मानने के लिए तैयार नहीं है तो अति पिछड़ा उनको नेता क्यों मानेगा? जो परिस्थिति है उसमें आज पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज यूनाइट होके हम लोग तो पूरे बिहार में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और प्रशांत किशोर पंडित जो हैं ये अति पिछड़ा के नेता कब से हो जाएंगे? आप पंडित काहे बोल रहे हैं उनको? अरे पंडित हैं तो पंडित ही नहीं बोलेंगे। उनका नाम प्रशांत किशोर है। नहीं, प्रशांत किशोर पंडित है इसलिए कि आज से हजारों वर्ष पहले से और आजादी के 77 साल बाद भी जिस तरीके से मनुवादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी सोच के लोग और आज के डेट में जो नया सामंत पैदा लिया है, ये सब लोग कभी भी अति पिछड़ा को एक होने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अति पिछड़ा को एक करके दलित समाज को साथ लेके और इन लोगों का विकास हो। आगे आने वाले समय में बढ़ई भी विधायक बनेगा, लोहार भी विधायक बनेगा, कुम्हार भी विधायक बनेगा, कसेरा ठठेड़ा भी विधायक बनेगा, नाई भी विधायक बनेगा। सब लोग यूनाइट हो रहे हैं और प्रशांत किशोर जी को अति पिछड़ों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अति पिछड़ा का चिंता करने के लिए गणतांत्रिक समाज पार्टी ने ठाना है और पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर हम लोग गणतांत्रिक समाज पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़वाएंगे
और अति पिछड़ा समाज को 115 टिकट हम लोग अति पिछड़ा समाज को देंगे। बाकी जो टिकटें हैं जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से बाकी लोगों को बांट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो चुनाव लड़ेगा हमारी पार्टी से उसके चुनाव का हम खर्चा देंगे। और ये पैसा उनके पास आता कहां से है? बोले जिस पार्टी को हम चुनाव जिताए हैं वो हमको फंड करते हैं। तो पार्टी तो भाजपा के लिए भी काम किए हैं, इसका मतलब भाजपा भी उनको पैसा दे रही है। आजादी के 77 साल बाद भी जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, आए दिन जमीनें हड़प ली जा रही है, मर्डर कर दिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, जमीनें कब्जा कर ली जा रही है और 95% केसों में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए यह दुखद बात है। दुखद बात क्यों है? नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वोट करते हैं। नीतीश कुमार ही अभी अति पिछड़ा के नेता है माना जाता है, अखबारों में भी आती है खबर की अति पिछड़ा का अगर कोई नेता है बिहार में तो वो है नीतीश कुमार। आज अति पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? ठीक ठाक आबादी अति पिछड़ा में जिन 4-5 जातियों की आप बात किए 9-10% उनकी आबादी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। कहा जाता है क्या जाता है, सच्चाई है कि राजनीति में न आपको बढ़ई दिखते हैं, न लोहार दिखते हैं बहुत ज़्यादा, न नाई दिखते हैं, न ठठेरा दिखते हैं, न और कौन जात है, कसेरा है, नाई है। तो ये लोग राजनीति में दिखते नहीं। अब किसी पार्टी में कार्यकर्ता भी नहीं है तो टिकटवर ले जाते हैं अति पिछड़ा के नाम पे मल्लाह समाज के लोग या बाकी जो सक्रिय हैं उसी को देगा। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रही है। हाँ। बहुत पहले से जितने भी सामंतवादी सोच के लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, मनुवादी सोच के लोग थे, उन लोगों का प्लानिंग था कि इन लोगों को अलग अलग बांट के रखो। जैसे हम विश्वकर्मा के वंशज हैं। विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र थे, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार। लेकिन आज़ादी के हजारों वर्ष पहले से आज़ादी के 77 साल बाद भी सब लोग अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। हमने प्रयास करके, हम सब लोगों ने प्रयास करके ये पांचों को एक किया है। ये पांचों को एक होने के बाद हमारी आबादी 8 से 9% होती है। बाकी अति पिछड़ाओं की राजनीति हो रही है तो मिला जुला के हम लोगों की आबादी 40 से 42% है। तो अगर ये बुद्धिजीवी लोग कभी भी इन लोगों को एक नहीं होने देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो आज भाजपा के लोग हैं वो सब लोगों को अलग अलग, आखिर क्या कारण है कि एक जगह पर अति पिछड़ा की आबादी है 1 लाख, वहां पर अगर किसी ब्राह्मण की आबादी है 10,000, वो कैसे जीत जाता है? आखिर क्या कारण है कि वो जीत जाता है? क्योंकि हम आपस में बंटे हुए हैं। ताजा उदाहरण मैं बता रहा हूं सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी में मैक्सिमम 30 से 35,000 ब्राह्मण की संख्या होगी। वहां से कैसे देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए? क्यों? जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम एक छत के नीचे बात बताते हैं। वहां देवेश चंद्र ठाकुर को जो टिकट मिला वो जनता दल यूनाइटेड को मिला, नीतीश कुमार की पार्टी से, और वहां पर अति पिछड़ा उनके साथ चल गए, जीत गए। नहीं, तो अति पिछड़ा देवेश चंद्र ठाकुर के साथ चले गए, नीतीश कुमार के कहने पर चले गए, लेकिन अति पिछड़ाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये सीट अति पिछड़ा का था। आपने देवेश चंद्र ठाकुर को जिताकर अपने आन बान शान और अति पिछड़ा के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। वहां पर किसी न किसी अति पिछड़ा को ही जिताना चाहिए था। आपके बिरादरी के लोग, चाहे ठठेरा हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, कसेरा हो, नाई हो, इन लोगों को प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ उनकी जात के लोग ब्राह्मण नहीं जाएंगे। राजपूत लोग ज़्यादा समझदार हैं पॉलिटिकली, वो कहेंगे हमारा जात का नेता ही हम प्रशांत किशोर के साथ कहे जाएंगे। भूमिहार में भी एक से एक नेता है, भूमिहार लोग प्रशांत किशोर के साथ कहे जाएंगे। रही बात अति पिछड़ा और मुस्लिम की, दलित भी नहीं जाएंगे। तो
अति पिछड़ा को कैसे आप रोकेंगे? आप क्लेम कर रहे हैं कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं 5 जातियों। जिस तरीके से हजारों वर्ष पहले से लोगों को गुलाम बना के ये मनुवादी और सामंतवादी लोग रखे हुए थे, अगर प्रशांत किशोर पंडित के चक्कर में फंसे तो फिर से वही मनुवाद, वही सामंतवाद लोग आपको जिस तरीके से कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिली थी, वापस उन्हीं के पास जाना पड़ेगा और वही परिस्थिति जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले थी, वही परिस्थिति आगे आने वाले समय में हो जाएगी। किस आधार पर आप प्रशांत किशोर को मनुवादी बोल रहे हैं? मैंने ब्राह्मण जात में वो पैदा ले लिया, बोले मेरा क्या कसूर है? तो हम लोग भी अति पिछड़ा पैदा ले लिए, हमारा क्या कसूर है कि आज आजादी के 77 वर्षों बाद भी हमारा कोई एक एमपी नहीं है, हमारा कोई एक एमएलए नहीं है, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है? इसमें हमारा क्या कसूर है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर पंडित का कोई कसूर नहीं, उस तरीके से मुकुल आनंद का भी कोई, विश्वकर्मा का कोई कसूर नहीं है। उनको तो प्रिविलेज मिल रहा है अपनी जाति का, तो हमको क्यों नहीं प्रिविलेज मिलना चाहिए? सिर्फ इसीलिए ना कि वो एक बुद्धिजीवी परिवार में पैदा लिए। देखिए, प्रशांत किशोर अगर दलित परिवार में पैदा होते या अति पिछड़ा परिवार में होते तो आज कहां होते? जैसे रोड पर जैसे सब लोग मारे मारे फिर रहे, वो भी मारे मारे फिरते। तो लाभ मिला ना, जात का लाभ। हाँ, जात का लाभ मिला। अब एक बात कहना चाहिए, प्रशांत किशोर ब्राह्मण घर में पैदा लिए तो आज इस मुकाम पे हैं। अगर आप सोच लीजिए कि प्रशांत किशोर किसी दलित के घर में पैदा लिए होते या अति पिछड़ा परिवार में पैदा होते तो आज प्रशांत किशोर क्या कर होते? हो सकता है कि सफाई कर्मी होते, हाँ, हो सकता है जूता सी रहे होते, चपरासी होते, कहीं जाके लकड़ी छील रहे होते। ये होता है जात का फायदा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है? कसूर कुछ नहीं है, आपको लाभ मिला है, प्रिविलेज मिला है। हम लोगों को तो किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं मिला, आपको सारा बात बता ही रहे। हम लोग को जो करना होता है खुद से करना होता है, लड़ना होता है। जन्म लेते के साथ जो लड़ाई शुरू करते हैं, मरते दम तक आदमी लड़ते रहता है अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए। हम लोगों को तो कल क्या होगा इसका भी पता नहीं है, और जिस दिन अति पिछड़ा समाज जाग गया तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, लालू यादव का बेटा नहीं होगा, तब कोई अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और अति पिछड़ा का बेटा जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक अति पिछड़ा के ऊपर हो रहे अत्याचार या अति पिछड़ा का क्या दर्द है वो दूसरा नहीं समझ सकते। ये दलित के साथ भी, महिलाओं के साथ भी। प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम लाखों लोग को जोड़ चुके हैं। आप नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में तो सुने ही होंगे, दुगो को जोड़ो तो इतना पैसा मिलेगा, फिर 4 को बना दो तो इतना पैसा मिलेगा। उस तरीके से ये सब जगह पैसा दे दे के नेटवर्किंग के, जैसे एमवे का नाम सुना होगा आपने, हाँ। उसी तरह बहुत सारी कंपनी है जो नेटवर्किंग का बिजनेस करती है। ये नेटवर्किंग के बिजनेस करके और लोगों को गाँव जाके लोगों को दिग्भ्रमित करके और जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जितने लोग यहाँ पर आते हैं, कई मीडिया बंधुओं को हमने देखा है, उनसे पूछता है कहाँ आए हैं, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बोलता है नहीं हम जानते ही, फलनवा कहलाती नहीं, चल 500 रुपया मिल रही है तो चल। प्रशांत किशोर को जितने भी मतलब समाज के जो ठग टाइप के लोग हैं, जो पैसा पर बिकने वाले लोग हैं और जो लोग दलाली करने वाले लोग हैं, वही लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। अभी मैं कई लोगों का नाम बता सकता हूं कि जो लोग पैसा ले लेके जात के नाम पे, समाज के नाम पर ठग के समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि 90 के दशक के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी सब बैकवर्ड नेता मुख्यमंत्री बने, तो इस सिलसिला को रोकने के लिए प्रशांत किशोर काम करें कि कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बने, इसलिए? एग्जैक्टली यही बात है। चलिए, तो प्रतिक्रिया अपने दीजिए पूरी बातचीत पर कि प्रशांत किशोर क्या वाकई बहुजन जो राजनीति है उसके लिए खतरा है और बहुजनों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते और नहीं चाहते हैं कि आगे बिहार में कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बने, इसलिए उनका ये मुहिम चल रहा है। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।